नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ दो स्मार्ट इन्वर्टर्स, एक है ल्यूमिनस ज़ीलियो 1100 और दूसरा है लिवफास्ट स्मार्ट फ्लैश 1125 प्लस। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन दोनों इन्वर्टर्स का कंपैरिजन और आप लोगों को बताएंगे कि इन दोनों इन्वर्टर में आपको क्या फर्क देखने के लिए मिलता है, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल पाए अगर आप एक स्मार्ट इन्वर्टर परचेज करना चाह रहे हैं 2025 में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके के जो यूट्यूब पर कंटेंट है इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड वो आप लोग साथ शेयर करते रहते हैं। तो फिर केस अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर सब्सक्राइब और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही इन्वर्टर के टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। तो स्टार्ट करें ल्यूमिनस ज़ीलियो 1100 से। तो एक ये 900 VA का इन्वर्टर है और 756 वॉट्स का बल्ब लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हो। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और साथ ही प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। वहीं अगर बात करें लिवफास्ट के स्मार्ट फ्लैश 1125 प्लस की, तो ये भी एक 900 VA का इन्वर्टर है और ये ऑफर करता है 765 वॉट्स का बल्ब लोड, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 765 वॉट का बल्ब लोड चला सकते हो। ये भी एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और ये भी एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो चलिए, ये थी इनके टेक्निकल स्पेक्स। अब बात करते हैं इनके लुक्स के बारे में, क्योंकि लुक्स के अंदर आपको काफी फर्क देखने के लिए मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं विद ल्यूमिनस ज़ीलियो प्लस। तो यहां पर अगर आप इस इन्वर्टर के लुक्स देखेंगे तो टॉप आपको ब्लू कलर के अंदर मिलता है, जो कि लाइट ब्लू है। और यहां पर अगर आप फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट करोगे तो ब्लैक कलर के अंदर मिलती है। ल्यूमिनस का बैज आपको यहां पर मिल जाता है। ऑन ऑफ एक स्विच यहां पर मिलता है और यहां पर आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है। वहीं अगर बात करें लिवफास्ट के 1125 प्लस की, तो यहाँ पर आपको फुल ब्लैक कलर के अंदर ही ऑफर किया जाता है। लिवफास्ट के ब्रांडिंग आपको टॉप पर मिल जाएगी और जो फ्रंट पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज और ग्रे की हाईलाइट मिलती है, जो कि इसकी लुक्स को और भी ज्यादा एनहांस करती है। ऑन ऑफ स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है और एक ब्राइट आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है और 3 आपको फिजिकल बटन्स फ्रंट में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों इन्वर्टर्स के फ्रंट प्रोफाइल में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, ये है ल्यूमिनस ज़ीलियो 1100 और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो मिलती है। यहाँ पर आपको बैकअप टाइम नजर आता है, यानी कि कितनी देर के अंदर आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी या फिर बैटरी कितनी देर का बैकअप दे रही है, और साथ ही बैटरी कितनी देर के अंदर चार्ज हो जाएगी वो भी आपको नजर आता है। बैटरी का इंडिकेशन आपको यहाँ पर नजर आता है, जो कि ग्लोइंग फॉर्मेट में जब बैटरी चार्ज होगी वो भी आपको नजर आएगा और जब ड्रेन होगी तो भी आपको नजर आएगा। इको मोड, यूपीएस मोड आपको यहाँ पर मिलता है और मेंस जो मोड है वो भी आपको यहाँ पर नजर आता है। साथ ही अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आता है। इन कोडिंग के अंदर आपको जो फॉल्ट है वो यहाँ पर नज़र आएगा। साथ ही एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, तो ये जो डिस्प्ले है ना वो डिम हो गई है। और सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लम ल्यूमिनस ज़ीलियो के साथ में यही है कि 2-3 साल के बाद इनकी जो डिस्प्ले है ना वो डिम हो जाती है। और ये भी एक 3 साल पुराना इन्वर्टर है और सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इसके लिए ज़रूर ना ल्यूमिनस को काम करना चाहिए। वहीं अगर बात करें लिवफास्ट के स्मार्ट फ्लैश प्लस इन्वर्टर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो बैटरी का जो चार्जिंग इंडिकेशन है वो नजर आएगा। वाईफाई एक्टिव है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मेंस मोड आपको यहाँ पर मिलता है। बैटरी कौन सी सिलेक्ट है, ट्यूबलर फ्लैट प्लेट वो आपको मिलता है। इको मोड पे है, यूपीएस मोड पे है वो नजर आता है। साथ ही यहाँ पर जो आपने चार्जिंग करंट है, लो, हाई, मीडियम कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है वो भी नजर आएगा। यहाँ पर आपको बैकअप टाइम नजर आता है और लोड इन परसेंटेज आपको यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही मेंस की जो इनपुट है, कितने वोल्ट आ रही है वो आपको मिलता है। साथ ही पावर कट प्रिडिक्टेड जो टाइम है वो भी आपको यहाँ पर नजर आता है इस इन्वर्टर के साथ में। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच मिलता है और यहाँ पर आपको जो 3 बटन्स है ना वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप इसके एक्स्ट्रा जो फीचर्स है ना वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इन्हें होल्ड करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। बैटरी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी आपने बैटरी यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट वगैरह। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी कुछ सेटिंग्स मिलती है, जैसे कि चार्जिंग करंट कितना आप सिलेक्ट करना चाहते हो, हाई, लो, मीडियम, बैटरी कौन से एज के आपने सिलेक्ट की हुई है, ऐड की हुई है। साथ ही वाटर लेवल जो सेंसर है उसको आप एक्टिव और डीएक्टिवेट दोनों कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको फीचर्स दिखाए जो कि फ्रंट बटन्स को आप ऑपरेट करके यूज कर सकते हो ना, वो इस कंपनी ने बैक साइड से हटाकर फ्रंट डिस्प्ले के अंदर डेडिकेट कर दी है। और ये वाले जो फीचर्स है ना मोस्टली आपको इन्वर्टर्स के बैक साइड में मिलते हैं। इको मोड, यूपीएस मोड को सिलेक्ट करने के लिए
बैटरी को सिलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल गया है जो कि चार्जिंग करंट वाला है, वो भी फ्रंट में डेडिकेट कर दिया गया है। साथ ही अगर कोई भी फॉल्ट होगा इस इन्वर्टर के साथ में तो आपको फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर ना प्रॉपर सेंटेंस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि अगर ओवरलोड है वो आपको पूरा लिखा हुआ मिलता है, शॉर्ट सर्किट है वो, लो बैटरी है तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो यानी कि कोई भी अगर फॉल्ट होगा ना तो फुल आपको सेंटेंस में इसके डिस्प्ले के अंदर नजर आता है, जबकि ये वाला इन्वर्टर आपको कोडिंग के अंदर बताता है। तो ये आपको डिफरेंस मिलता है इसके फ्रंट डिस्प्ले के अंदर। अब बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल के बारे में कि दोनों इन्वर्टर्स के बैक प्रोफाइल के अंदर आपको क्या फर्क मिलता है। सो अब आप देख सकते हो इन दोनों इन्वर्टर्स के बैक प्रोफाइल, बट मेन आपको मैं डिफरेंस यहाँ पर बता देता हूँ। ये वाला जो इन्वर्टर है वो मैक्सिमम 15 एम्पीयर से बैटरी को चार्ज कर सकता है, बट ये वाला जो इन्वर्टर है वो हाई 22 एम्पीयर से बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो ये एक और एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ल्यूमिनस ज़ीलियो का 1100 प्लस वाला मॉडल है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको जो वाटर लेवल इस तरीके का ये जो इंडिकेटर है वो आपको साथ में नहीं मिलता। बट वहीं अगर बात करें इस वाले इन्वर्टर के लिफास्ट की तो आपको ये वाला जो इंडिकेटर है यानी कि सेंसर वो आपको इस इन्वर्टर के साथ में मिल जाता है। ये कंपनी इनका जो वाईफाई वाला मॉडल है उसके साथ में ये वाला जो इंडिकेटर है वो ऑफर करती है। तो ये आपको डिफरेंस मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोज लुक से दिखा देता हूँ कि दोनों इन्वर्टर के बैक साइड में आपको क्या कुछ दिया जाता है। सो अब आप देख सकते हैं दोनों इन्वर्टर्स की बैक प्रोफाइल। अभी मैं दोनों को साथ में रखकर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाओ साइड बाय साइड। बट सबसे पहले बात करते हैं अब ल्यूमिनस ज़ीलियो की। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर के लिए जो स्लॉट है वो यहाँ पर दिया गया है। पॉजिटिव वायर इधर है, नेगेटिव वायर इधर है, ये आपको इनपुट की वायर मिलती है। यहाँ पर आपको इको मोड यूपीएस मोड का जो बटन सिलेक्शन है वो मिलता है। यहाँ से आप बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हो, ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट और एसएमएफ। यहाँ पर आपको एक आउटपुट सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक इनपुट एमसीबी मिल जाती है मेंस प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पर आपको एक बाईपास मोड मिल जाता है। यानी कि अगर कभी ये इन्वर्टर ख़राब होता है तो आप इसको यहीं से डायरेक्टली बाईपास कर सकते हो। बट वहीं अगर बात करें इस वाले इन्वर्टर के लिए फर्स्ट की तो यहाँ पर आपको एक थर्मल सर्किट ब्रेकर मिलता है, आउटपुट सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है, वाटर लेवल इंडिकेटर के लिए स्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है, और एक यहाँ पर आपको फ़ैन मिल जाता है, कूलिंग फ़ैन। पॉजिटिव वायर इधर है, यहाँ पर आपको इनपुट वायर मिलती है, या आपको नेगेटिव वायर मिलती है। अब यहाँ पर अगर बात करें इको मोड यूपीएस मोड की तो इस इन्वर्टर में आपको बैक साइड पे मिलता है, बट इस इन्वर्टर में आपको फ्रंट डिस्प्ले में डेडिकेट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्टर मिलता है जो आपको इस इन्वर्टर में अंदर की साइड में ऑफर किया गया है डिस्प्ले के अंदर। साथ ही अगर बात करें चार्जिंग करंट की तो इस इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग करंट का सिलेक्शन नहीं है, बट इस इन्वर्टर के अंदर आपको चार्जिंग करंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप 22 एम्पीयर तक लेकर जा सकते हो। वहीं अगर बात करें इस एमसीबी की तो इस इन्वर्टर के अंदर आपको एमसीबी की जगह पर ये थर्मल सर्किट ब्रेकर ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको बाईपास मोड मिलता है, बट इस इन्वर्टर के अंदर आपको बाईपास मोड नहीं मिलता। इस इन्वर्टर के अंदर आपको वाईफाई और ऐप कनेक्टिविटी मिलती है, इस वाले मॉडल में नहीं मिलती। आपको वाईफाई वाला जो वेरिएंट है वो परचेस करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको वाईफाई वाली जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही इन्वर्टर्स के साथ में। साथ ही एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको 22 एम्पीयर तक की जो चार्जिंग है वो मिल जाती है, जिस वजह से आप इस इन्वर्टर के साथ में हाईएस्ट एज की भी अगर बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करोगे ना तो आपकी बैटरी जल्दी रिचार्ज हो जाएगी, क्योंकि 22 एम्पीयर से चार्ज करता है। तो अगर आप हाईएस्ट एज की बैटरी लगाने के लिए सोच रहे हो या आपके पास है तो आप इस इन्वर्टर को ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 15 एम्पीयर की चार्जिंग मिलती है, यानी कि अगर आप हाईएस्ट एज की बैटरी यहाँ पर लगाओगे, ज्यादा हाईएस्ट एज की, तो ये थोड़ा सा लेट बैटरी को रिचार्ज करेगा। तो ये भी आपको एक डिफरेंस दोनों इन्वर्टर्स के साथ में मिलता है। सो दोस्तों आपको ये फर्क मिलता है दोनों ही इन्वर्टर्स के साथ में। मैंने आपको इसका फ्रंट टेक्निकल स्पेक्स और जो बैक प्रोफाइल में डिफरेंसेस है, इस इन्वर्टर में क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है, वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बट एक चीज जो मैंने आपको हाईलाइट किया है वो मेन चीज इसके डिस्प्ले की है, जो कि ज़ीलियो की डिस्प्ले काफी ज्यादा डिम हो जाती है बहुत जल्दी टाइम के अंदर। तो इसके लिए ना ल्यूमिनस को जरूर काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको 2025 में कौन सा इन्वर्टर चूज करना चाहिए। मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया, बाकी चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा इन्वर्टर चूज करना है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।